बचपन की पॉपुलर कार्टून शोज अब देखने को क्यों नहीं मिलते। मिलिट्री वाले ये कौन सी चीज कर रहे हैं जो इन्होंने लिटरली निंजा हथौड़ी कार्टून से ली थी। कैसे आप ये जो नॉर्मली डॉग्स को देखते हो ये जेईई नीट से भी ज्यादा मुश्किल एग्जाम देकर आते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और हम जो ये सरसों का तेल खाते हैं वो एक्चुअली में जहर है। भाई मैं पागल नहीं हुआ, ये सब जानने के लिए ही तो आज का ये वीडियो है। वीडियो बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अभी लाइक कर दो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 8, ये चीज किसी जादू से कम नहीं है। भाई इसे देखो, इसमें जैसे ही आप इस पर कोई सामान रखते हो ये उसी के हिसाब से चेंज हो जाती है। आपके तसल्ली के लिए बता दूं, ये कोई मजाक या एआई से बनी हुई वीडियो नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल रियल टेबल है जिसे MIT के रिसर्चर्स ने बनाया है। इस टेबल के सबसे खास बात यही है कि ये बहुत सारे सेंसर से यूजर की मूवमेंट को डिटेक्ट करती है और जैसे ही इस पर कोई सामान रखा जाता है ये उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेती है। नंबर 7, आपने हथौड़ी में देखा होगा कि उसे जब छुपना होता है तो वो अपने आप को ऐसे छुपा लेता है, लेकिन ये चीज मिलिट्री के प्लेन्स में भी होती है। इन इनविजिबल प्लेन्स के साथ ऐसा ही होता है। इनका डिजाइन कुछ इस तरीके से बनाया गया है जिससे ये पीछे की इन्वायरमेंट में आसानी से ब्लेंड हो सके और जब इन्हें एनिमी वाला कोई एयरक्राफ्ट काफी ऊपर से इन्हें नीचे देखता है तो वो इजीली दिखाई नहीं देगा। पर एक्चुअली ऐसे प्लेन्स काफी पहले बनाए जाते थे। अब ऐसे डिजाइन का कोई सेंस नहीं है क्योंकि अब तो सभी एयरक्राफ्ट इजीली रेडर में ही दिख जाता है। नंबर 6, सोल्जर्स का पैराशूट इतना खतरनाक होता है कि अगर लैंडिंग करते वक्त ये गलती किए तो जिंदगी भर के लिए अनफिट होना पड़ सकता है, क्योंकि जो नॉर्मल पैराशूट होता है वो काफी बड़े बड़े होते हैं जिससे वो धीरे धीरे आराम से नीचे आकर लैंड कर जाते हैं। पर मिलिट्री के पैराशूट बहुत स्पीड से नीचे आते हैं, इसीलिए सोल्जर्स को जैसे ही उनका पैर जमीन पर टच होता है तो तुरंत वो अपने बॉडी को ऐसे रोटेट करना पड़ता है ताकि पैर पे इम्पैक्ट ना आए और पैर टूटे ना। इसलिए उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाती है। बट फिर भी अगर कोई सोल्जर सही टाइम पे रिएक्ट ना कर पाए और ऐसे लैंड करे तो उनको काफी खतरनाक इंजरी हो सकते हैं। नंबर 5, किसी की आंख में बाल उगते हैं तो वो कितना अजीब लगेगा, लेकिन ये भी होता है। हनी बी जो होती है उनकी आंखों पर सच में बाल उगते हैं। ये नॉर्मल बाल नहीं होते बल्कि थोड़े अलग होते हैं, बट हाँ बाल होते हैं। नंबर 4, पिजियन पेंटिंग्स के बीच का डिफरेंस बता सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी पिजियन के सामने पब्लो पिकासो की पेंटिंग रखोगे और किसी दूसरे आर्टिस्ट की पेंटिंग को रखोगे, उसके बाद अगर आप वो आर्टिस्ट की पेंटिंग चेंज कर दोगे तो वो पहचान लेगा कि इसमें पब्लो पिकासो की पेंटिंग कौन सी है। वाव। नंबर 3, इस एग्जाम के सामने नीट और IIT जैसे एग्जाम्स भी आपको बच्चे लगेंगे, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा एग्जाम नहीं है बल्कि डॉग्स का एग्जाम है सेल्फ डिसिप्लिन के लिए। जर्मनी में डॉग्स की ट्रेनिंग इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि उन्हें ये भी सिखाया जाता है। 1987 के इस पीक में आप क्लियरली देख सकते हो डॉग्स को फाइनल टेस्ट में एक किटी के सामने बिल्कुल काम रहना पड़ता है और जो बिल्कुल शांत रहता है उसे ही सिलेक्ट किया जाता है। सोचो ये जो हमारे नॉर्मल इंडियन डॉग्स होते हैं उनके सामने ये सिचुएशन कितनी बार आई होगी। नंबर 2, जिस सरसों के तेल को इंडिया में लोग दबाकर खाते हैं उसी को अमेरिकन्स जहर बताते हैं। मतलब वहाँ मस्टर्ड ऑयल मिलता तो है बट सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए, खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं। पर ऐसा क्यों? तो दरअसल बात यह है कि कई सालों पहले अमेरिका के कुछ रिसर्चर्स ने मस्टर्ड ऑयल पर स्टडी किया और पाया कि इसमें यूरेसिक एसिड पाया जाता है जो दिल के लिए सही नहीं है। बट ये स्टडी रैट पे की गई थी, इंसानों पे नहीं, और तभी से USA में मस्टर्ड ऑयल बैन है। पर मजे की बात देखो, इंडिया सरसों का तेल सदियों से खाते आ रहे हैं फिर भी किसी को कुछ दिक्कत नहीं हुई, और इनको देखो। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। भाई वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे भी इससे भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। नंबर 1, हम बचपन में कई सारे ऐसे कार्टून देखते थे जो पॉपुलर होने के बाद भी अब बंद हो चुके हैं, जैसे कि बनबूत और बुर्बक, रोल नंबर 21 और हॉरर हेनरी। लेकिन ये बंद क्यों हुए यही आज आपको पता चलेगा। बात करें बनबूत और बुर्बक की तो ये बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग और फनी कार्टून था जिसकी वजह से ये बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। पर इसके यूनिकनेस में एक दिक्कत थी, और ऐसे में जो मेन कैरेक्टर है वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते थे, सिर्फ मौज मस्ती करते थे। यहाँ तक कि टीचर का भी मजाक उड़ाते
थे और इन्हीं सब वजह से ही बच्चों को बहुत ही ज्यादा गलत सीख मिलेगी। वही सोचकर इसके खिलाफ काफी कंप्लेंट हुए और धीरे धीरे इस शो को बंद कर दिया गया। बात करें रोल नंबर 21 की, तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा था और लोगों को ये बहुत अच्छा लगा था। पर ये बंद क्यों हो गया? वैसे ऑफिशियली तो ये अभी बंद नहीं हुआ है, पर 2019 से इसके कोई भी न्यू एपिसोड्स नहीं आए हैं। पर हाँ, इसकी ओल्ड एपिसोड्स आज हमें कभी कभी देखने को मिलता है। पर 2019 के बाद इसके न्यू एपिसोड्स आना बंद क्यों हो गए? इसके पीछे कोई रीजन अभी तक तो बताया नहीं गया है, पर ओवर द टाइम हर चीज का अंत होता ही है। और जो बच्चे इस शो को देखते थे वो अभी ऑब्वियसली बड़े हो गए। आप ही सोचो, आपने लास्ट टाइम टीवी पर बैठकर कार्टून कब देखा था? और अब तो टीवी पर भी लोग यूट्यूब ही देखते हैं। इसलिए इस शो के क्रिएटर्स ने इसे एंड कर दिया। और फाइनली बात करें हॉरर हेनरी की, तो आपको आज भी इसके एपिसोड्स कभी कभी देखने को मिलते होंगे, पर ये भी एंड हो चुका है। हॉरर हेनरी एक्चुअली पॉपुलर ब्रिटिश एनिमेटेड शो था जो 2006 से 2019 तक चला था। शो के टोटल 250 एपिसोड्स बने थे और इन्हीं एपिसोड्स को हिंदी में डब करके दिखाया जाता था। लेकिन क्रिएटर्स ने डिसाइड किया कि स्टोरी यही खत्म करना बेस्ट होगा, इसीलिए 2020 के बाद न्यू एपिसोड्स बनना बंद हो गए। इसलिए अब बस ओल्ड एपिसोड्स का रिपीट टेलीकास्ट देखने को मिलता है। लेकिन शो का फैन फॉलोइंग अभी भी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा भाई, ये सब तो आपको पता चल गया, लेकिन क्या आपको पता है ये पहले की मूवीज में जो फेमस एक्टर्स थे ये आज कहाँ है? भाई ये वीडियो बहुत मजेदार है, तो जाओ और देखो। हम मिलते हैं दोबारा ये वाले वीडियो में। आ जाओ गाइस।